हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल यू टू प्रॉपर IAS चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो उत्तराखंड अपर PCS को नोटिफिकेशन आया है 2024 का, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं 2021 से। ठीक है, तो 2021 में क्या था, 2024 में क्या चेंजेस हुए हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो आपके माइंड में जो भी कन्फ्यूजन था वो सारा का सारा इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं। पहले तो मैं ये आपको बता दूं, जो ये पीसेस है 3 स्टेजेस में होता है, आप सभी को पता है। तो जो चेंजेस है वो तीनों ही स्टेजेस में चेंजेस हुए हैं। प्रीलिम्स में भी चेंज हुआ है, मेंस में भी चेंज हुआ है और इंटरव्यू में भी चेंज हुआ है। तो ये चीज़ पहले आपको ध्यान में रखनी है। अब क्या क्या चेंजेस हुए हैं एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले जो प्रीलिम्स में चेंज हुआ है, यहाँ पे जब सिलेबस आप देखोगे तो सिलेबस के ऊपर से नोट्स में लिखा हुआ है कि जो 1/3 क्वेश्चन होंगे आपके, वो 1/3 क्वेश्चन उत्तराखंड से रिलेटेड आपसे पूछे जाएंगे। तो 150 क्वेश्चन में से 1/3 यानी कि 50 क्वेश्चन आपसे उत्तराखंड से रिलेटेड पूछे जाएंगे। यानी कि उत्तराखंड का जो वेटेज है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया है। यानी कि आपकी जो मेरिट है वो हो सकता है जो उत्तराखंड पे ही क्या है रिलेटेड हो जाए, उत्तराखंड पे डिपेंडेंट हो जाए। ठीक है, तो यानी कि अगर आप प्रीलिम्स कट ऑफ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपने उत्तराखंड का क्वेश्चंस कैसे करे हैं, इस चीज़ पे काफ़ी डिपेंड होने वाला है। अब देखिए ये चीज़ कहाँ पे लिखी है, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। साफ साफ सिलेबस है, ये उत्तराखंड अपर PCS का प्रीलिम्स का सिलेबस यहाँ पे है। और इस सिलेबस पे साफ साफ यहाँ पे अगर नोट देखोगे आप, तो यहाँ पे लिखा है मिनिमम 1/3 क्वेश्चन विल बी आस्क विद रेफरेंस ऑफ स्टेट ऑफ उत्तराखंड इन टोटल क्वेश्चन ऑफ 150। यानी कि 150 में से 1/3 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड से रिलेटेड होंगे। यानी कि कितने बन जाते हैं, 50 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि बहुत बड़ा वेटेज है। आपकी कट ऑफ प्रीलिम्स की हो सकता है कि आपने किस तरीके से उत्तराखंड के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करा है, इस चीज़ पे काफ़ी निर्भर कर सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अब आपको उत्तराखंड को सीरियसली पढ़ना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मेंस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं थोड़ा वो देख लेते हैं। देखिए पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेंस 2021 में किस तरीके से पेपर थे और उनमें क्या क्या चीज़ें थी। तो पहले 2021 का बता देता हूँ, फिर आप 2024 में क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा। ठीक है, तो फिर आपकी जो माइंड की जो क्लैरिटी है वो अच्छे से हो जाएगी। देखिए क्या होता था, जो पहला पेपर होता था 2021 में की बात कर रहा हूँ मैं, जो पहला पेपर होता था उसे लैंग्वेज का पेपर हम कहते थे। तो लैंग्वेज के पेपर में तो एक आती थी हिंदी, ठीक है, और दूसरा आता था ऐसे। तो इन दोनों को मिला के टोटल जो मार्क्स होते थे वो 300 मार्क्स का होता था। तो जो ऐसे होता था वो 130 मार्क्स का होता था लैंग्वेज के पेपर में। और जो हिंदी 300 में से 130 घटा दो तो उस हिसाब से हिंदी आती थी। ठीक है, तो हिंदी और ऐसे एक ही उसमें होता था, एक ही पेपर में होता था, जिसे हम लैंग्वेज का पेपर कहते थे। तो इसमें ऐसे आते थे, 2 ऐसे यहाँ पे हमको लिखने होते थे। तो जो टोटल मार्क्स बनते थे वो 300 मार्क्स बनते थे। अब देखिए फर्स्ट पेपर के हिसाब से अब 2024 में किस तरीके से चेंज हुए हैं। तो जो लैंग्वेज का पेपर है, उस लैंग्वेज के पेपर को अब 2 भागों में, 2 पेपर में बांट दिया गया है। तो अब 2024 में जो पहला पेपर होगा वो हिंदी का होगा। ठीक है, और जो दूसरा पेपर होगा, देखिए यहाँ पे ये दोनों कंबाइंड थे, हिंदी और ऐसे, यहाँ पे 2 पेपर बना दिए गए हैं। एक हिंदी का इंडिपेंडेंटली बनाया गया है और दूसरा अब ऐसे का पेपर बना दिया गया है। तो दूसरा पेपर आपका ऐसे का अलग से होगा। ठीक है, अब जो ये हिंदी का पेपर है, ये हिंदी का पेपर होगा आपका कितने नंबर्स का, 150 मार्क्स का। ठीक है, 150 मार्क्स का। और जो ऐसे का पेपर होगा ये भी 150 मार्क्स का होने वाला है। बट यहाँ पे जो ऐसे हैं, यहाँ पे 3 ऐसे आपसे पूछे जाएंगे, जो कि प्रत्येक जो ऐसे होगा वो 50 मार्क्स का होगा। यानी कि टोटल 150 मार्क्स का हो जाएगा। तो इन दोनों को मिला के कितने मार्क्स बन जा रहे हैं, 300 मार्क्स बन जा रहे हैं। यानी कि देखिए पेपर 1 और पेपर 2 2024 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 300 मार्क्स के हो रहे हैं। और यहाँ पे पेपर 1 ही 300 मार्क्स का होता था, जिसमें हिंदी और ऐसे एक साथ आता था। बट यहाँ पे अब 2 पार्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब देखिए जो तीसरा पेपर है, देखिए अब तीसरा पेपर क्या होगा, जिसे हम GS 1 भी कह रहे हैं, GS पेपर 1 भी कह रहे हैं। यह तीसरा पेपर क्या होगा, पहले देखिए यहाँ पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी यहाँ पे क्या अलग अलग पूछी जाती थी। बट अब जब 2024 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी एक साथ पूछी जाएगी। हिस्ट्री और ज्योग्राफी एक साथ पूछी जाएगी। इसे GS पेपर 1 भी हम कह रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये पेपर 3 हो गया और GS पेपर 1 हो गया। उसके बाद चौथा पेपर की बात करते हैं।
देखिए चौथे पेपर में क्या होगा, देखिए पॉलिटी और आईआर से चीज़ें पूछी जाएंगी। तो चौथा पेपर क्या हो गया, पॉलिटी, आईआर, ठीक है। इसमें सोशल जस्टिस भी आ गया है, ठीक है, सोशल जस्टिस वगैरह आ गया है, ठीक है। अब पांचवा पेपर क्या होगा, देखिए पांचवा पेपर क्या होगा वो चीज़ देखते हैं। देखिए पांचवा पेपर यहाँ पे देखिए हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है। पांचवा पेपर होगा यहाँ पे इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट होगा यहाँ पे। डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें आएंगी, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें पेपर 5 में यहाँ पे आने वाली हैं, ठीक है। ये 2024 में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा छठवां पेपर, सिक्स्थ पेपर की बात करते हैं। अब देखिए सिक्स्थ पेपर की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या था ना, यहाँ पे जो ये पेपर था ना, ये वाला पेपर, इसमें क्या आ रहा था, एथिक्स आ रहा था और मैथ आ रहा था। तो अब जो नया चेंज हुआ है किसमें, 2024 के नोटिफिकेशन में, वो मैथ इसमें अब आएगा नहीं, आपका इसमें मैथ आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये वाला जो मैथ वाला जो सेक्शन है इसको हटा दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। मैथ वाला जब सेक्शन आपका हट गया तो अब सिर्फ क्या आएगा, एथिक्स आएगा। तो जो सिक्स पेपर होगा आपका वो एथिक्स का हो जाएगा, आपका सिक्स पेपर आपका एथिक्स का हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो सातवां पेपर होगा, अब सातवां पेपर और आठवां पेपर, ये दो नए पेपर जोड़ दिए गए हैं 2024 के नोटिफिकेशन में। एक और चीज़, जो अलग से साइंस का पेपर होता था ये अब हटा दिया गया है, अलग से साइंस का पेपर आपका नहीं होगा। हो सकता है आपको इकोनॉमिक्स के साथ ही साइंस पूछ दी जाए, थोड़ा थोड़ा इसमें साइंस का पार्ट भी कुछ डाला जाए। तो आपने समझ लिया कि साइंस का तो पेपर पूरा हट ही गया है, समझ लो, ठीक है। इसमें अब देखिए एथिक्स आएगी, मैथ नहीं आएगा, तो मैथ भी हट गई, साइंस भी हट गई। तो जो बच्चे मैथ और साइंस में वीक थे उनके लिए अब अच्छा हो गया है। अब सातवां पेपर होगा। अब देखिए ये नया जुड़ गया है, उत्तराखंड के दो पेपर होंगे। अब अभी तक आप सभी को पता चल गया होगा उत्तराखंड के दो पेपर होंगे, तो उत्तराखंड पेपर 1, उत्तराखंड पेपर 2, ठीक है। ये सारे पेपर जो होंगे वो 200 नंबर के होंगे, ठीक है, 200 नंबर के होंगे ये सारे पेपर, ठीक है। अब देखिए उत्तराखंड जो पेपर 1 है, उत्तराखंड पेपर 1 है, इसमें पूछा जाएगा क्या, हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के जो मूवमेंट है, और साथ साथ में इसमें पूछा जाएगा पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी। वैसे उत्तराखंड जो सेकंड है इसमें पूछा जाएगा ज्योग्राफी, इसमें पूछा जाएगा ज्योग्राफी, ठीक है, और साथ साथ में यहाँ पे पूछा जाएगा इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स। और इसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें और भी पूछी जाएंगी, ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो आई होप मैंने समझा दिया होगा कि किस तरीके से मेंस 2021 का कैसे था, 2024 में अब किस तरीके से होगा, ठीक है। और अब इस तरीके से देखोगे, बट यहाँ पे भी जो टोटल मार्क्स होंगे सारे पेपर के वो 1500 मार्क्स का होगा मेंस टोटल, ठीक है। यहाँ पे भी कितने का था, 1500 मार्क्स का था। ये चीज़ आपको पता चल गई होगी। अब लास्ट में इंटरव्यू में देखिए क्या चेंजेस हुए हैं, इंटरव्यू में क्या चेंजेस हुए हैं। देखिए इंटरव्यू में क्या चेंजेस हुए हैं, देखिए पिछली बार कितने, इस बार मतलब अभी इंटरव्यू हुआ नहीं है 2021 का, तो इस बार तो 200 नंबर का होगा, ठीक है। बट अब जब 2021 में जब बच्चे चुने जाएंगे इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पे जो इंटरव्यू होगा वो होगा 150 मार्क्स का। यानी कि टोटल जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो 1650 में 50 से बनेगी। आपको ये याद रखना, जो नए बिगनर्स बच्चे हैं, मेंस प्लस इंटरव्यू से ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। बिगनर्स के लिए बता रहा हूँ, जो पुराने हैं उनको ये चीज़ पता होगी। प्रीलिम्स क्वालिफाइंग होता है, उसके नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं लास्ट में, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। पहले कितने का होता था मेंस प्लस इंटरव्यू, 1700 का होता था। तो ये चेंजेस हुए हैं। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें समझ गए होंगे। मैं ये सारी चीज़ें आपको इसलिए समझा पा रहा हूँ क्योंकि मैंने 2021 में अभी प्रीलिम्स निकाला है और साथ साथ में मेंस निकाला है, अब इंटरव्यू है। तो इस वजह से मैंने चीज़ें पढ़ी हैं। 2024 का नोटिफिकेशन देखा है, 2021 का भी 2021 में तो मैंने खुद दिया है। तो उससे मेरे को ये पता चल गया कि कौन कौन सी चीज़ें 2021 और 2024 में चेंज हुई है। तो ये सारी जो क्लैरिटी है मैंने आपको दे दी है। जिन जिन बच्चों को ये डाउट हो रहा है कि कौन कौन से चेंजेस हुए हैं, कौन कौन से नहीं हुए हैं, तो आप प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे अवेयरनेस फैलेगी सब बच्चों में, ठीक है। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपकी। अभी भी अगर कुछ चीज़ रह गया हो, चाहे
न्यू चेंजेस से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, तो फिर मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं जितनी ज़्यादा आपको चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा, जो भी आपके डाउट होंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।